साथियों राम राम प्रणाम। अगर आप भी आरपीएससी का कोई भी एग्जाम दे रहे हो, विशेष रूप से फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड टीचर का, तो आपने 2024 में नोटिस किया होगा कि भैया जितने भी रिजल्ट आ रहे हैं उन सब रिजल्ट में ज्यादातर रिजल्ट ऐसे हैं जहां पे जितनी सीट चाहिए उनके 2 गुना पास करने हैं, लेकिन आधे स्टूडेंट भी पास नहीं हो रहे। जी हाँ साथियों, और इसका सबसे बड़ा कारण है 40% का जो नया नियम आया है। अब स्टूडेंट्स के लिए ये एक प्रकार से माथाफोड़ी हो गई है कि भैया इतने कम पद है फिर भी पद खाली है। पहले तो सब जोर लगा रहे थे कि भैया पद बढ़ाओ पद बढ़ाओ पद बढ़ाओ, लेकिन अब क्या करें, कम पद है फिर भी खाली है। तो भैया ऐसे में आरपीएससी ने खुद ने ही बता दिया है कि भैया अगर सिलेक्शन चाहिए तो आपको करना क्या होगा। जी हाँ साथियों, सिलेक्शन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उस सारे चीजों पे अकॉर्डिंग टू आरपीएससी बात करेंगे और सारे मुद्दे को विस्तार से समझेंगे, ताकि 2026-27 में आपके शिक्षक बनने का सपना इन कम पद होने के बावजूद भी पूरा हो सके। तो चलिए बिना देर करे शुरू करते हैं। वीडियो लास्ट तक जरूर देख लेना। चलिए सबसे पहली बात तो देखो, ये आपने देखा ही होगा भैया, ठीक है ना, आपने ये देखा ही होगा, एक तो आरपीएससी के चेयरमैन साहब और एक अपने आरएसएसबी के चेयरमैन साहब हमारे प्यारे आलोक राज जी। सिंपल सी बात है, देखो एक 40% आने नहीं दे रहा है और दूसरा 80% में सिलेक्शन नहीं होने दे रहा है। दोनों भाई दोनों तबाही। जी हाँ साथियों, बिल्कुल यहाँ पे पेपर जैसा आता है वैसा ही आ रहा है, लेकिन मेरिट का कोई अता पता नहीं है। बढ़िया बढ़िया जा रही है, शानदार। यहाँ पे भैया जो बड़े से बड़े मास्टर टीचर है ना, उनकी भी ये भाई साहब बढ़िया से 12 बजा रहे हैं। जी हाँ, सच में कह रहा हूं मैं। देखो यहाँ पे ये न्यूज भी आपने अच्छे से देखी होगी, लेकिन इस न्यूज की गहराई को आपने समझा नहीं है। स्कूल लेक्चरर व कोच भर्ती 40% अंक भी नहीं ला पा रहे अभ्यर्थी। 24 में से 11 विषय के पद खाली रहेंगे। देखो 24 में से 11 विषय ऐसे हैं जिनमें पद खाली रहेंगे पद, कम पद होने के बावजूद भी। और ये तो लेक्चरर भर्ती का है, सेकंड ग्रेड के आने बाकी है बहुत सारे अभी तक। तो यहां देखो, अगर इसको थोड़ा सा अच्छे से देखें, अपन अच्छे से समझते हैं, ठीक है ना, आप लोगों के लिए, तो आरपीएससी क्या चाह रही है आप लोगों से उसको समझने का प्रयास करते हैं। देखो अच्छे से देखना, स्किप मत करना यार, बहुत अच्छी चीज बता रहा हूं मैं ताकि आप लोगों का सिलेक्शन हो सके। आरपीएससी द्वारा माध्यमिक शिक्षा विभाग के स्कूल लेक्चरर कोच 2000 देखो 2202 पदों पर निकाली गई भर्ती में बैकलॉग बढ़ने के आसार हैं। बैकलॉग मतलब अब इस भर्ती में जिस कैटेगरी के पद खाली रहेंगे, अगली भर्ती में उस कैटेगरी के वो पद जुड़ जाएंगे, ठीक है ना। तो कारण आयोग द्वारा हाल ही में जारी किए गए जैसे म्यूजिक, होम साइंस आदि विषय के परिणाम के बाद यह भर्ती बेरोजगारी में चर्चा पर है। इसके अलावा आपको सबको पता है कि भाई पॉलिटिकल साइंस का क्या हुआ था। परिणामों के एनालिसिस के सामने आया कि 24 में से 11 विषय के पद खाली रहेंगे, जैसे कि यहाँ पे फिजिक्स हो गया, भूगोल हो गया, गणित हो गया। तो 10 विषय ऐसे हैं जिनके पद भरे जा सकते हैं और विभिन्न विषयों के परिणाम 20 अगस्त से शुरू कर दिया था ये जारी, ठीक है ना। तो चलिए जैसे कि इसमें बात करें राजनीतिक विज्ञान की, 225 भर्ती करने थे लेकिन 6 अभ्यर्थी पात्र निकले। तो ये सारी चीजें तो आपको पता है, ठीक है ना, ये पता। अब जैसे यहाँ पे देखो आप लोग खास बात समझने का प्रयास करना, मैं क्या बोल रहा हूँ। जो राजनीतिक विज्ञान में 225 पद थे, केवल 6 पास हुए। गृह विज्ञान में 16 पद थे, 2 ही पास हुए। चित्रकला में 35 पद थे, 8 ही पास हुए। पंजाबी में, समाज शास्त्र, उर्दू, अर्थशास्त्र, कॉमर्स, राजस्थानी, कोच, म्यूजिक। अब देखो यहाँ पे भी कोई बहुत बड़ी तोप नहीं हुई है। रसायन में 36 थे, 109 पास किए, लगभग 2.5 गुना। बायोलॉजी में 67 थे, बायोलॉजी का ठीक है, इतिहास का ठीक है, संस्कृत का ठीक है, भूगोल गणित का ठीक है, हिंदी का ठीक है, अंग्रेजी का ठीक है, फिजिक्स का ठीक है। यहाँ पे मामला फिर भी ठीक है ना। फिजिक्स में भी जैसे देखा जाए तो एग्जैक्ट लगभग 2 गुना पास किए। यहाँ पे मामला फिर भी ठीक है, ठीक है, लेकिन एक चीज समझने का प्रयास करो, यहाँ पे भी मेरिट में क्या हो रहा है। बहुत सारे बंदे ऐसे हैं, जैसे मान लो एक आइडिया दे रहा हूं मैं, किसी के 250 नंबर है और किसी के 240 नंबर है, ठीक है ना। तो 250 वाले का सिलेक्शन नहीं हो रहा है एक ही कैटेगरी में, 240 वाले का हो रहा है। उसका मुख्य कारण क्या है भैया, दोनों जो पेपर है, हाँ जिसको नहीं पता मैं पहले बता देता हूँ, फिर आरपीएससी ने क्या बोला वो भी बता रहा हूँ। पहला पेपर है उसमें भी 40% चाहिए, दूसरा पेपर है उसमें भी 40% चाहिए, केवल एससी और एसटी को 35% चाहिए। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे एक सिंपल सी बात समझने का प्रयास करते हैं अपन कि मामला क्या चल रहा है। सिलेबस के स्तर
अंक भार हटाना। देखो क्या क्या कारण है, ठीक है ना, अभ्यर्थी पास नहीं हो रहे उसके कारण क्या है? शिक्षा बोर्ड की पुस्तकों से प्रश्न पत्र निर्माण नहीं करना। जो खुद माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है उसकी पुस्तकों से प्रश्न पत्र निर्माण नहीं कर रहे हैं। और मुख्य विषय वस्तु की जगह गुण विषय वस्तु से प्रश्न पूछना। जो मेन विषय वस्तु वहां से नहीं पूछ रहे, उसके बहुत ज्यादा डीपली प्रश्न पूछ रहे हैं। मेरी बात को समझना, मैं फिर बता रहा हूं आपको करना क्या है। आंकड़े आधारित अधिक प्रश्न, जो आंकड़े, क्योंकि आंकड़े याद नहीं रहते तो वैसे प्रश्न ज्यादा है। तत्वों को तोड़ मरोड़ प्रश्न निर्माण कर रहे हैं। सामान्य प्रश्न पत्रों में गणित विज्ञान प्रौद्योगिकी के कठिन प्रश्न पूछ रहे हैं। इसके अलावा देखो यहाँ पे जो आरपीएससी के मुख्य परीक्षा नियंत्रक है उन्होंने क्या बोला है, उनको जब बोला भाई ऐसा क्या कर रहे हो आप, अब उन्होंने क्या बोला है भैया कि भर्ती के नियम आयोग नहीं बनाता है, संबंधित विभाग ही नियम तय करके भेजता है। स्कूल लेक्चरर भर्ती में भी माध्यमिक शिक्षा विभाग के नियमों के आधार पर ही न्यूनतम उत्तीर्णांक 40% रखा गया। आयोग स्कूलों को अच्छे उम्मीदवार चयन कर भेजना चाहता है, इसलिए प्रश्न उच्च स्तर के तैयार हो रहे हैं। देखो कोई बुराई नहीं है, 40% नियम मैं कह रहा हूं बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है। माइनस वाला सिलेक्शन में उससे बढ़िया तो 40% नियम है। लेकिन यहाँ पे फर्क क्या पड़ रहा है भैया, फर्क क्या पड़ रहा है, यहाँ पे दोहरी मार हो गई है। 40% का नियम भी आया। इसके अलावा आप चाहे बड़े से बड़े किसी भी शिक्षक से पढ़ रहे हो, चाहे किसी भी शिक्षक से पढ़ रहे हो, इसमें शिक्षक का कोई फॉल्ट नहीं है। बहुत सारे कह रहे हैं कि कोचिंग है, उनके टीचर्स है, उनका फॉल्ट है। क्यों भैया, कोचिंग के टीचर्स करते क्या है, जो आज तक का जो ट्रेंड बना हुआ था, जो मार्केट चल रहा था, समझ रहे मेरी बात को, जो आज तक का ट्रेंड बना हुआ था, शिक्षक ने इस ट्रेंड को फॉलो कर रखा है और फॉलो कर रखा है। वो ट्रेंड भी आरएसएस भी में चल ही रहा है। तो यहाँ पे शिक्षक क्या करता है, आप जाते हो पढ़ने पढ़ाने जहां पे भी, वहां पे आप इस ट्रेंड के अकॉर्डिंग उन सारे वो सिलेबस पूरा पढ़ाते हो जहां से क्वेश्चंस उठते हैं। जहां से क्वेश्चंस उठते हैं लगभग 90% 95% क्वेश्चंस टीचर्स के उस मटेरियल में से आई जाते हैं। उनमें से आपको जितना याद रह पाता है उसके आधार पर सिलेक्शन होता है। लेकिन अब आरपीएससी ने किया क्या है, अब आरपीएससी ने मचाई है यहाँ पे तबाही। जी हाँ साथियों, आरपीएससी ने क्या तबाही मचाई है कि भैया ये जो शिक्षक है ना, इन शिक्षक के दिमाग से खेल गए कि आप जो भी पढ़ा रहे हो, आज तक का राजस्थान में जो भी कंटेंट कोचिंग्स में मान लो या फिर ऑनलाइन सेंटर्स में मान लो या फिर बाजार की जो पुस्तकें हैं उनमें मान लो, जो भी कंटेंट है उनको हटाकर जो मेन विषय वस्तु है, समझ रहे हो, मेन विषय वस्तु है, मुख्य पुस्तकें हैं, उनमें डीपली प्रश्न पूछे हैं, तोड़ मरोड़ के पूछे हैं। अब देखो ऐसा है, अगर प्रश्न का लेवल ऐसा होता कि भैया टफ है तो भैया मेरिट हाई जाती, किसी का तो सिलेक्शन होता ना। यहां पे प्रॉब्लम हो रही है आउट ऑफ सिलेबस। अब वो सिलेबस जो आरपीएससी ने दिया ना, वो नहीं, वो सिलेबस जो आप पढ़ रहे हो, जी हाँ साथियों, वो सिलेबस जो आप पढ़ रहे हो, किसी टॉपिक को आपने जितना पढ़ा है उसके बाद का प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। तो भैया अब करे क्या, अब करे क्या? तो देखो सिंपल सी बात है, वैसे तो बहुत सारे कोचिंग सेंटर है या फिर बहुत सारे टीचर्स है, उन्होंने भी जो आरपीएससी का नया ट्रेंड चल रहा है उसको पकड़ने का प्रयास करना शुरू कर दिया है। अगली भर्ती में हो सकता है आपको पद खाली नहीं मिलेंगे। साथ ही साथ आप अब जो भी पढ़ रहे हो, जो विद्यार्थी 100% सिलेबस कंप्लीट कर लेगा उसका सिलेक्शन होना कतई जरूरी नहीं है, कतई जरूरी नहीं है। पहली बात तो आप चाहे मास्टर हो या मास्टरपीस हो, कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आपके दोनों पेपर बढ़िया नहीं है तो। आपके एक पेपर में 90%, अगर एक पेपर में 40% रह गए तो भैया सिलेक्शन नहीं होगा। तो आपका पहला टारगेट ये होना चाहिए कि आपके दोनों पेपर में 40% बने, पहले में भी 40% बने, दूसरे में भी 40% बने। उसके लिए क्या करो भैया, 70% जो सिलेबस है, 70% सिलेबस दोनों विषय का, उसको बढ़िया से ऑथेंटिक तरीके से पढ़ लो। बहुत सारे लोग कहते हैं सर केवल एमसीक्यू पढ़ लूंगी, भाटे सिलेक्शन न हो तो पहली साइड में रहे, आरपीएसयू टक्कर ही, मतलब तू अपना आरएसएसबी की तैयारी कर, तुम्हें भी शायद ही होगा। भैया आपको थ्योरी समझनी पड़ेगी और फिर याद करनी पड़ेगी, केवल याद करने से काम नहीं चलेगा। आपको थ्योरी को समझना भी पड़ेगा और उसके बाद में उसको याद भी करना पड़ेगा और उसके बाद उसकी प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी। समझ रहे हो? सबसे पहले तो आपको समझना पड़ेगा, उसके बाद में उसको याद करना पड़ेगा और उसके बाद फिर दोहरान तो आता ही है,
और दोहरान के सबसे लास्ट में आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, यानी कि अच्छे से टेस्ट सीरीज, जो बढ़िया टेस्ट सीरीज हो उसको आप ज्वाइन करो, चाहे ऑनलाइन ज्वाइन करो या ऑफलाइन मॉडल पेपर निकालो, लेकिन जो बढ़िया टेस्ट सीरीज है, जो नए ट्रेंड पर आधारित है, जो नई टेस्ट सीरीज आ रही है, उनको नया ला रहा है कोई व्यक्ति तो कुछ तो मेहनत करेगा ना। इतने सालों में क्या हो रहा था, वही पुराना घिसा पिटा मैटर को इधर उधर करके डाल रहे थे। अब यही तो हुआ है कि राजस्थान की सारी जो पुस्तकें है ना, वो धरी की धरी रह गई है। जितनी भी गाइड होगा तो मैं मानता ही नहीं हूँ, अच्छी अच्छी पुस्तकें हैं वो भी धरी की धरी रह गई है। तो जो नई पुस्तकें आ रही है जिनमें अच्छा मैटर आ रहा है वो आप करो, ठीक है ना। कमेंट कर देना अगर आपको पुस्तकों की लिस्ट चाहिए कि भैया सर अब ऐसे ट्रेंड में कौन सी बुक्स पढ़नी है, तो आप कमेंट कर देना, मैं आपको बढ़िया से बढ़िया पुस्तकें ढूंढकर जरूर बताऊंगा, ठीक है ना। इसके अलावा आपको अगर ये टेस्ट सीरीज जो है, अगर आप चाहते हो कि आरपीएससी का जो नया ट्रेंड है उस ट्रेंड के अकॉर्डिंग टेस्ट सीरीज चाहते हो, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत ज्यादा दिन रात एक करने पड़ेंगे। मतलब एक टेस्ट बनाने में कम से कम भी 6-7 दिन जाएंगे, 6-7 दिन। अगर आपको ये टेस्ट सीरीज चाहिए तो भैया कमेंट करना। अगर आपके 50 कमेंट भी हुए ना, 50 कमेंट भी और 100 लाइक हुए, तो भी मैं कोशिश करूंगा कि आपके लिए आरपीएससी के नए ट्रेंड पर आधारित बहुत ही शानदार टेस्ट सीरीज पहले पेपर की लेके आऊं फर्स्ट ग्रेड में, और सेकंड ग्रेड के अंदर पहले और दूसरे पेपर मैथ्स के लिए मैं लेके आऊं, ठीक है ना। तो वीडियो लाइक तो आपको करना ही है, बाकी चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन पे क्लिक कर देना, कमेंट करके जय हिंद जय भारत जरूर लिख देना, और वीडियो कैसा लगा और नेक्स्ट वीडियो आपको किस पे चाहिए वो भी आप कमेंट करना। जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम।